खबर ये कश्मीर में रहने वालों के लिए है। सैयद अली शाह गिलानी की मृत्यु के बाद, क्योंकि जो सिचुएशन थी वो अंडर कंट्रोल होनी चाहिए थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता, कुछ घटनाएं ना हो जाए, इसलिए पुलिस की तरफ से अलग अलग जगह पर नाके भी लगाए गए जो ताकि स्थानीय लोगों द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं ना पेश आए जिससे लॉ एंड ऑर्डर को कहीं ना कहीं जो है वो मेंटेन करना मुश्किल हो जाए। उसके बाद से वहाँ जम्मू से बात की जाए तो जम्मू से कई सारी गाड़ियां जो है इनको भी वहां पर जाने के लिए अनुमति नहीं दी गई, और जो इम्पोर्टेंट थी जिनको जाना बहुत ज़रूरी था उन्हीं को जाने की इजाज़त मिल पाई। उसके बाद इंटरनेट की बात की जाए या मोबाइल सर्विसेज की बात की जाए, ब्रॉडबैंड की बात की जाए, वो भी एहतियातन कश्मीर में बंद कर दिया गया था। जिसके बाद अगर बात की जाए तो अभी जो IGP कश्मीर है उनकी तरफ से ये साफ़ कर दिया गया है कि मोबाइल सर्विस, और साथ में बात की जाए ब्रॉडबैंड की तो वो आज रात की बात की जा रही है कि आज रात 10 बजे तक जो है ब्रॉडबैंड और मोबाइल सर्विस जो है वो कश्मीर में रिस्टोर कर दी जाएगी। ये IGP कश्मीर की द्वारा कहा गया है। जिस तरह से देखा जा रहा था, क्योंकि सैयद अली शाह गिलानी एक बड़ा चेहरा है, हुर्रियत के बड़े लीडर हैं, और जो वहाँ का यूथ है वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मानता था, यूथ को काफ़ी ज़्यादा वो अपने साथ लेकर चलते थे, और जितनी भी घटनाएं कश्मीर में देखी जाती थी जो भारत के विरोध में होती थी, और पत्थरबाजी भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा उनकी शय में ही की जाती थी। और अभी अगर देखा जाए तो पिछले काफ़ी साल से जिस तरह से सरकार की बात की जाए, भारत सरकार की बात की जाए, तो उन्होंने नकेल जो थी वो पूरे तरीके से कश्मीर में कस दी थी। पत्थरबाजी की बात की जाए तो अब सिर्फ छुटपुट सी घटनाएं ही सामने नज़र आती थी, और जितने भी हुर्रियत के लीडर थे वो नज़र बंद कर दिए गए थे, या फिर डिटेन कर दिए गए थे, या फिर हिरासत में ले लिए गए थे, और उनकी पूरी हर एक चीज़ पर नज़र रखी गई थी भारत सरकार द्वारा, सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, आर्मी, हर एक तरफ से जो है उनकी घेराबंदी की गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी शे के देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से भी इन्फिल्ट्रेशन होती थी। और आपने देखा होगा कि जब सैयद अली शाह गिलानी की मृत्यु हुई और उसी के बाद ही पाकिस्तान की तरफ से भी उनके प्रधानमंत्री, उनके फॉरेन मिनिस्टर और कई मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट भी किया गया, जिसकी तरफ से उनका ये बताना था कि जो गिलानी है वो हमारे हैं और पाकिस्तान के साथ वो रहते हैं, इसलिए कश्मीर भी हमारा है। ऐसी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने भी ट्वीट करके बताए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कहीं ना कहीं कश्मीर में उनकी मृत्यु के बाद कुछ भी अफवाहें फैल सकती थी, जिसके बनस्पत जो है सिक्योरिटी एजेंसीज को ये कदम उठाना पड़ा, और वहाँ पर जितनी भी वॉइस कॉल्स थी उन्हें बंद कर दिया गया, ब्रॉडबैंड बंद कर दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया। अभी अगर सिचुएशन देखी जा रही है, क्योंकि परसों रात के 10 साढ़े 10 बजे के बताया जा रहा है कि उनकी मृत्यु हो गई थी, तो तब से अब तक अगर बात की जाए तो पीसफुल पूरा माहौल रहा है। जहाँ के वो रहने वाले हैं उस एरिया को भी पूरा देखा गया था, नाके लगा दिए गए थे कि कोई भी जो ऐसे लोग हैं जो उपद्रव कर सकते हैं उन पर भी निगरानी रखी गई और नाके भी लगाए गए थे, जिसका ये फलस्वरूप रहा कि कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई, ना ही कोई वहाँ पर पत्थरबाजी हुई, ना ही कोई ऐसी अफवाह फैली जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर को कहीं खतरा हो सकता था। IGP कश्मीर ने यह साफ कर दिया है कि सब कुछ वहाँ पर पीसफुल है, कोई भी घटना नहीं हुई है, सब अंडर कंट्रोल है। इस सिचुएशन को देखते हुए अब आज रात को जो ब्रॉडबैंड की बात की जाए वो रिस्टोर कर दिया जाएगा, और साथ में ही जो सर्विसेज है, मोबाइल सर्विस है, उसे भी रिस्टोर कर दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कतें भी आ रही थी। यहाँ पर जिन लोगों का कश्मीर में लोग रह रहे थे या जिनको यहाँ पर बहुत बात करनी होती थी, कॉलिंग फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, पूरे तरीके से वॉइस कॉल भी बंद कर दी गई थी, और अब लोगों को भी कहीं ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी। जिनके वहाँ पर अभिभावक रहते हैं, जिनका काम रहता है, जिनका रोज़गार रहता है, उनको भी कॉल करनी पड़ती है, तो वो अब दिक्कत आज रात को 10 बजे के बाद ख़त्म हो जाएगी। आप अपने जितने भी जो भी लोग आपके वहाँ पर रहते हैं या काम आपका चल रहा है तो रात 10 बजे के बाद वॉइस कॉल भी एक्टिव हो जाएगी, और साथ में ब्रॉडबैंड की बात की जाए तो ब्रॉडबैंड भी रात 10 बजे के बाद चल पड़ेगा। ये खुद IGP कश्मीर की बात की जाए तो उनके द्वारा कहना है। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।